बंदो श्री गुरुपद कमल सच्चिदानंद स्वरूप, जग तारण कारण प्रभु प्रगटे धर नर रूप। सत्य पुरुष सतरूप जो सतगुरु सत करतार, अपने भगतन के हित लीन मनुज अवतार। अपने भगतन के हित लीन मनुज अवतार। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, परमार्थ की उन्नति के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि मनुष्य को इन बातों का ज्ञान हो कि वो कौन है और इस संसार में किस लिए आया, उसे क्या करना था और वो क्या कर रहा है, मनुष्य जीवन उसे क्यों मिला है और ये सबसे श्रेष्ठ क्यों है, और इसमें क्या कुछ हो सकता है। आत्मा क्या है और इसका अपना असली देश कहाँ है, वो इस संसार में दुखी क्यों रहती है, उसे सुख कैसे मिल सकता है और दुनिया की हकीकत क्या है, इसके साथ हमारी आत्मा का संबंध कहाँ तक है, संसार में जीव कैसे फंसता है और उससे कैसे छूट सकता है, गुरु किसे कहते हैं और उसके पाने के लिए मनुष्य को कितनी आवश्यकता है। इन सारी बातों का उत्तर सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है और वो है सत्संग। सत्संग में जाने से ये सारे प्रश्न आपसे आप पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए सभी वेद शास्त्रों और संत महात्माओं ने अपनी ऊंची आवाज़ में ये कहा है कि भाई सत्संग करो, क्योंकि ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए सत्संग ही पहली सीढ़ी है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। ये सत्संग का असली प्रयोजन है। प्रायः लोग सत्संग करते हैं मन बहलाने के लिए, लेकिन सत्संग का उद्देश्य मन बहलाना नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति और आत्मिक पूर्णता को प्राप्त करना है। जो लोग मनोरंजन के विचार से सत्संग करते हैं या जिनके विचार का संबंध केवल गाने बजाने और सुरीले मनमोहक शब्दों के सुनने से रहता है और सत्संग के वास्तविक उद्देश्य की ओर उनकी रुचि नहीं होती, उनको सत्संग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए सत्संग सदैव सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि उसके ध्येय से हाथ खाली न रहे। संसार में कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं हुआ करता। हर काम के अंदर कोई न कोई उद्देश्य छिपा रहता है। नहाना धोना, खाना पीना, पढ़ना लिखना और ये जितने भी काम काज हैं, ये सारी बातें उद्देश्य के लिए होती हैं। जिस वक्त मनुष्य को उद्देश्य का भेद समझ में आ जाता है, उस वक्त उसका दिल आप से आप काम में लग जाता है और काम चालू हो जाता है। सत्संग मनुष्य की त्रुटियों को जतलाता है, उसको उसकी आवश्यकताएं बतलाता है और साथ ही साथ उसको गुरु के पास भेजता है। जहाँ तक कि साधु संतों के पास जाने और धर्म शास्त्रों के सुनने का संबंध है, तो उसका यही उद्देश्य है कि मनुष्य गुरु की शरण ग्रहण करे और फिर आगे का काम जो है वो गुरु का होता है।
सेवक को भक्ति का मार्ग बतलाना हो, उसे मोह माया के बंधन से मुक्त कराना हो, उसे रूहानी शिक्षा देना हो और साथ साथ उसकी कमाई करवाना हो और फिर उसमें सहायता करना हो। सेवक को मायावी झकोलों से अपने हाथ का सहारा देकर बचाना हो। ये सभी काम सद्गुरु के होते हैं। जब सेवक सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, मेरा अपना कौन है, बेगाना कौन है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मित्र कौन है, शत्रु कौन है, ये संसार क्या है और मुझे इसमें किस तरह से रहना है, सद्गुरु कौन है और उनके साथ मेरा संबंध कैसा है, प्रेम क्या है और वो मालिक को कितना प्यारा है। इन सभी बातों का उसे निश्चित बोध हो जाता है और वो इन सब को जानता हुआ गुरु की दया के सहारे इस संसार सागर से पार हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य सद्गुरु के प्रेम, सत्य असत्य का निर्णय, अपने पराये की परख आदि ये सभी नुक्ते इसमें आ जाते हैं, जिनको परमार्थी के लिए जानने की ज़रूरत होती है और गुरु दरबार में इनका कई तरीक़ों से निर्णय करके सेवक को निश्चय कराया जाता है, जिनका समझना, जिनका जानना हर सत्संगी के लिए अति आवश्यक होता है। निश्चय जाता डूब मन मोह माया की धार, गुरु चरणन का बल मिला उतरा भव जल पार। गुरु वचन हृदय धरे जैसे दाम कंगाल, आठ पहर विसरे नहीं सो शिष्य होए निहाल। सत्संग में केवल जीवन को अमली बनाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जिसको खाने को फल मिल जाए उसको फिर पेड़, शाखा, पत्ते और फल फूल आदि के नाम याद करने की भला क्या ज़रूरत है। पेड़, पत्तों और फल आदि की संख्या गिनने, उनकी किस्मों को छानबीन करने से बुद्धि और चतुराई को बल मिलता है, लेकिन असली काम कुछ नहीं निकलता। संसार के विद्वानों का प्रायः यही हाल है। वे लोग तत्व को नहीं जानते और शब्दों की कठिनता को अधिक पसंद करते हैं और सदा इसी कठिन पसंदगी में ही अपने दिमाग को लगाए रहते हैं। इनको फल का खाना प्राप्त ही नहीं होता, लेकिन संतों के सत्संग में केवल फल खाने की शिक्षा दी जाती है। फल का नाम चाहे तुम जानो या न जानो, ये आवश्यक नहीं है। फल को खा लो, सब कुछ इसी में आ जाएगा। ये परमार्थ है और यही सत्संग है। जो लोग व्यर्थ बाल की खाल उतारने में परिश्रम करते हैं, उनको अभी तक सत्संग की समझ ही नहीं आई। सत्संग वो वस्तु है जिसमें सभी साधन समाये हुए हैं, और जो लोग सत्संग में लगातार आते जाते रहते हैं, वे बिना ही जाने सभी साधनों को पार कर जाते हैं। इसीलिए जिसको सत्संग मिल गया, उसको फिर और कहीं भी मिलने मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जिसने सत्संग कर लिया, उसको और कुछ भी करने धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्संग से सब कुछ है और सत्संग ही सब कुछ है।